हमारे सुनने वाले समस्त भाइयों को हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं। जितने लोग भी मुझे सुनते हैं मैं उनका बहुत बहुत हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे भारत में बीमारियां इतनी अधिक बढ़ रही हैं कि आदमी कन्फ्यूजन में है कि हम आखिर करें तो क्या करें। कोई भी इंसान बीमारी से नहीं बच पा रहा है। साथियों, आप और हम सभी लोग आज भ्रमित हो चुके हैं कि आखिर बीमारियों के बीच में हमें रहना है। ये हमारी जो तर्क संगति है बिल्कुल गलत हो चुकी है। पहले के जो लोग हैं 50 से 60 साल पहले के जो लोग थे वो अनएजुकेटेड थे लेकिन बहुत इंटेलिजेंट थे। यानी कोई भी बीमारी को लेकर के वो बहुत सजग रहते थे। उनके लिए कोई भी बीमारी हो जाती थी वो डायरेक्टली जड़ी बूटियों पर निर्भर होते थे। और जड़ी बूटियाँ और प्राकृतिक वनस्पतियों से और हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में इतनी दम होती है कि वो हर एक बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। आज से प्रीवियस में आप 50 ईयर्स एगो की यदि आप ये सब कार्यप्रणाली देखें तो वास्तव में पहले हार्ट के मरीज बिल्कुल नेग्लिजिबल हुआ करते थे, और वैसे तो थे ही नहीं, और नेग्लिजिबल यदि कहीं पर जाए तो डायबिटीज़ भी बिल्कुल नेग्लिजिबल, नाम भी नहीं जानते थे इसका। हाइपरटेंशन का भी नाम ही नहीं जानते थे, या बिल्कुल नेग्लिजिबल थी बीमारी, बिल्कुल नेग्लिजिबल बीमारी थी। तो ये जो बीमारी है कैंसर भी बिल्कुल नेग्लिजिबल बीमारी थी। यानी हमारे भारत में पहले जो असाध्य बीमारियां पहले थी ही नहीं, और हजारों वर्षों से लोग यदि एलोपैथिक में या बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं बन पाते थे, उनकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बीमारियां नहीं थी तो डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। मेरा वीडियो सुनने वाले वास्तव में ध्यान से सुने, पसंद आए तो ठीक है और नहीं आए तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिसको पसंद आए वो फॉरवर्ड ज़रूर करे। मैं कभी नहीं कहता हूँ लेकिन ज़रूर कह रहा हूँ। वैसे तो हमारे कोई सब्सक्राइबर, कोई फॉलोवर्स भी नहीं है और कोई पॉपुलैरिटी भी नहीं है, तो ये सोचने वाला विषय है, लेकिन कोई नहीं सोच रहा। जो एक से एक प्रशिक्षित इंसान भी नहीं सोच पा रहे हैं, एक से एक सरकारी डिपार्टमेंट में है या पॉलिटिक्स में है, कोई सोच ही नहीं रहा। बुद्धिजीवी भी नहीं सोच रहे हैं, गरीब भी नहीं सोच रहे हैं, तो सोचेगा कौन। हम अपनी वास्तविक स्थिति से दूर हो चुके हैं। हम हमारे जो मुख्य कर्तव्य हमसे विमुख हो चुके हैं, हमारी पूरी प्रक्रियाओं से हम विमुख हो चुके हैं, हमारी पहले की कार्यप्रणाली से हम विमुख हो चुके हैं, और यही कारण है कि हम और आप बर्बाद होते जा रहे हैं। यानी कि कोई भी अपनी आयु 100 वर्ष प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी बीमारियां, इतनी अड़चनें पैदा हो गई हैं कि 100 साल तो ठीक है, आने वाले समय में 50 साल की उम्र पाना कठिन हो जाएगा। तो ये बहुत ही भयानक है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि इनसे हमें निजात कैसे मिल सकता है। तो मैंने आपको एक बात बताई है कि हमारे घर के सामने एक ऐसा चमत्कारी पेड़ लगाएं जिससे कि आपकी 50% बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो वो चमत्कारी पेड़ कौन सा है? वह चमत्कारी पेड़ है नीम। नीम के फल से लेके, छाल से लेके, जड़ से लेके, पत्ते से लेकर सब के सब औषधीय गुण वाले हैं। एक चाहे आपका फीवर ही क्यों ना आता हो वो भी ठीक हो जाएगा, स्किन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी ठीक हो जाएगा, आपका ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन हो वो भी ठीक हो जाएगा, आपकी डायबिटीज़ ठीक होगी, आपके अंदर बहुत सारे जो विकार हैं वो ठीक हो जाएंगे। और जब ये ठीक होंगे तो और अन्य नई बीमारियां पैदा नहीं होंगी, चाहे वो कैंसर हो, चाहे कोई भी बीमारी हो। तो आप छोटी चीज़ों से जो इलाज संभवतः अच्छे तरीके से करेंगे वो बड़ी चीज़ों में नहीं होगा। बड़ी चीज़ों में इलाज हो रहा है, ये नहीं कह रहा हूँ कि एलोपैथिक में नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल ये गलत काम कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, समय के हिसाब से सही कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम सजग ही नहीं हो रहे तो वो भी सही काम कर रहे हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि बीमारियाँ हमारे पास आए ही ना। ऐसा कोई नहीं चाहता कि मैं हर समय बीमार रहूं और हॉस्पिटल में पड़ा रहूं, वो मजबूरी हो जाती है हॉस्पिटल में पड़े रहने के लिए। तो हम ऑब्वियसली ये काम करें कि जो छोटे छोटे स्तर से हम जो हमारे बचाव हैं वो रखेंगे तो बीमारियां वैसे ही नहीं आएंगी। तो हम गुमराह ना हों। आप कल टीवी में जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि ये तेल खाइए, ये तेल खाइए, वो तेल खाइए, इसमें लिपिड कम है, इसमें ये कम है, कोई भी
ऑयल फ़ायदेमंद नहीं होता है। कोई भी ऑयल खाएंगे आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हाइपरटेंशन बनेगा, बीपी की समस्या बनेगी, हार्ट की समस्या बनेगी, डायबिटीज़ की समस्या बनेगी, कैंसर की समस्या बनेगी, विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होंगी। इसलिए आप कभी बहकावे में ना आए, टीवी के एडवर्टाइजमेंट में ना आए। हमने बताया कि आप जितना ही प्रकृति से जुड़ेंगे उतने ही आनंदमय होंगे। जितनी भी गरीबी स्थिति का खाना खाएंगे वही सबसे अच्छा है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पैसा कमा लिया और उस हिसाब से आपने डाइट कर ली, दुनिया भर की एक नंबर की डिशेस बनने लगी हैं तो वो खाने लगे, वो खाओगे बर्बाद हो जाओगे। तो हमारा वीडियो बनाने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम कौन कौन सी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, हमारा तात्पर्य यही है कि हम ही बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। तो हम बीमारियों को न्योता न दें, क्योंकि सारी बीमारियां खाने से बन रही हैं, खाने में गलत चीज़ें हो रही हैं। यानी प्रकृति ने हमारा जो बॉडी बनाया था वो प्रकृति से डायरेक्ट भोजन प्राप्त करने के लिए बनाया था। यदि हमारा जो शरीर है वो प्रकृति की डायरेक्ट चीज़ों को खाएं, विदाउट बॉयल खाएं, विदाउट फ्राइड खाएं, तो ऑब्वियसली आपको बड़ी बड़ी बीमारियां होगी नहीं। ये हमारा वीडियो तर्कसंगत है, सही है, शुद्ध है। आप कितने भी तथ्य के साथ कर लीजिएगा, लेकिन विरोध भविष्य में हो सकता है, क्योंकि हर कोई अपनी दुकान बंद नहीं कराना चाहता है। हर कोई चाहता है कि हमारी दुकान चलती रहे, लेकिन मुझे इसका कोई लालच नहीं है। ये बीमारियों के लिए ठीक हैं, उचित हैं, एलोपैथिक दवाएं सफल हैं, सत्य हैं, सही हैं,